केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारतीय सेना के जवानों के साथ एक बड़ा हादसा हुआ है। सेना के जवान लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में नदी पार करने का टैंक अभ्यास कर रहे थे। इस दौरान अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते सेना के 5 जवान बह गए। भारतीय सेना के जवानों के साथ ये हादसा चीन के साथ लगने वाली सीमा यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास हुआ है। दौलत बेग ओल्डी कारकोरम रेंज में स्थित है, जहाँ सेना का बेस मौजूद है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अपने एक लेख से पीएम मोदी पर निशाना साधा है। सोनिया गांधी ने लिखा, पीएम मोदी संसद में आम सहमति की बात तो करते हैं, लेकिन वो खुद टकराव को बढ़ावा देते हैं। इस बात का कोई सबूत नहीं कि प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों को समझे हैं, सहमत हैं और उन्होंने मतदाताओं के संदेश पर गौर किया है। सोनिया गांधी ने अपने लेख में संसद सत्र के संचालन के तरीके पर भी सवाल उठाए और निराशा व्यक्त की। जलवायु परिवर्तन की वजह से इस साल दुनिया भर के करीब 5 अरब लोगों ने जून के 9 दिन भीषण गर्मी का सामना किया। इसमें भारत में सबसे अधिक 61.9 करोड़ लोग प्रभावित हुए। क्लाइमेट सेंट्रल के मुख्य कार्यक्रम अधिकारी एंड्रयू कौशिक ने कहा, एक सदी से भी ज्यादा वक्त तक कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जलाने से हमें खतरनाक दुनिया मिली है। वहीं वर्ल्ड वेदर एस्ट्रीब्यूशन समूह के एक अध्ययन में पाया गया कि जलवायु परिवर्तन ने मई और जून की भीषण गर्मी को 35 गुना अधिक संभावित बना दिया है। एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच इस बार परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी। दरअसल इसी महीने की 18 तारीख को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा पेपर लीक के संकेत मिलने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने रद्द कर दी थी। एनटीए ने शुक्रवार देर शाम को परीक्षा की तारीखों का नोटिफिकेशन जारी किया। इनमें 3 परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा की गई है। ये सभी परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी। 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को 1 जुलाई 2024 से लागू करने की तैयारी पूरी हो गई है। हर स्तर पर प्रशिक्षण का सिलसिला तेजी से चल रहा है। नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निरंतर समीक्षा और सहायता के लिए टीमें और कॉल सेंटर बनाए गए हैं। ऐसे एप्लीकेशन बनाए गए हैं जो सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज सपोर्टेड हैं और इनमें अपराध स्थल की वीडियोग्राफी और इनमें फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने का प्रावधान शामिल है। सीबीआई ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों में फर्जी एडमिशन के मामले में शुक्रवार को 4 लाख से अधिक फर्जी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अधिकारी ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा 2 नवंबर 2019 को दिए गए आदेश के बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। ये मामला साल 2016 का है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को साल 2016 में बताया गया कि आंकड़ों के वेरिफिकेशन से ये खुलासा हुआ है कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों की अलग अलग कक्षाओं में 22 लाख छात्र थे, लेकिन वास्तव में केवल 18 लाख छात्र ही पाए गए, जबकि 4 लाखों छात्रों का प्रवेश फर्जी पाया गया। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में बनाए गए 22 नए जिलों को लेकर बड़ा और अहम फैसला किया है। इन जिलों की स्थिति की पूरी जांच करने के लिए सेवानिवृत्त आईएएस ललिता के पवार की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। सरकार के इस निर्णय से पिछली सरकार के समय बनाए गए कई जिलों के अस्तित्व पर संकट मंडरा सकता है। इनमें से 3 जिलों की तो अधिसूचना ही जारी नहीं हुई है। अगले महीने होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम का ऐलान कर दिया गया है। हॉकी इंडिया ने बुधवार को 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह को टीम का कप्तान और हार्दिक सिंह को उप कप्तान बनाया गया है। भारतीय टीम में 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। इनमें जरमनप्रीत सिंह, संजय, राजकुमार पाल, अभिषेक और सुखजीत सिंह शामिल हैं। इनके अलावा टीम में पिछले चरण में हिस्सा ले चुके कुछ सीनियर खिलाड़ी भी शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज राजस्थान के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक मानसून दक्षिण पश्चिमी व पूर्वी राजस्थान के कुछ और भागों में आगे बढ़ा है। फिलहाल में मानसून की उत्तरी सीमा जैसलमेर चूरू से होकर गुजर रही है। 29 जून से 2 जुलाई के दौरान जयपुर भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी व कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर और जयपुर में बारिश के प्रबल आसार हैं। पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। उमस से लोग परेशान हैं। गर्मी से पारा चढ़ा हुआ है। वासु भागनानी की पूजा एंटरटेनमेंट से जुड़े लोगों ने बताया कि क्रू मेंबर्स डर और निराशा के साए में जी रहे हैं।
वे अपनी बकाया राशि के भुगतान की उम्मीद कर रहे हैं, जिसे पाना बड़े मियाँ छोटे मियाँ के डिजास्टर होने के बाद मुश्किल हो गया है। क्रू मेंबर्स ने पूजा एंटरटेनमेंट पर उपेक्षा, गैर पेशेवर रवैये, अनैतिक बर्ताव का आरोप लगाया है। उन्हें पैसा मांगने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, जिसे 45 से 60 वर्किंग डेज में चुकाने का वायदा किया गया था, जो अपने आप में गैर पेशेवर बात है। फिर भी क्रू मेंबर्स इसके लिए सहमत हो गए हैं, क्योंकि वे फिल्म निर्माण को लेकर जुनूनी है। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।